और इस वक्त भी ये अम्मा जी कुछ बना रही हैं। एक चीज़ जो सबसे मज़े की है वो है यहाँ का टिकट घर, और इसका दरवाज़ा बहुत ही छोटा है, तो अपने सर का ख्याल रख के अंदर जाना है। हम चले हैं जी एक कदीमी और तारीखी किला विज़िट करने के लिए। यहाँ पर कैदियों को नीचे डाल दिया जाता था, और जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती थी तब तक वो वहाँ नीचे ही रहते थे। यह है शाही तख्त हुंज़ा का। बलतीत फोर्ट के लिए हाइकिंग स्टार्ट कर दी है। सारी की सारी स्टीप हाइट है। पता नहीं बादशाह सलामत को ऐसा क्या सूझा था जो उन्होंने पहाड़ की चोटी पे ये किला बनाया है। आप तो मर गए, सानू वक्त पा छोड़ा, वो खला टाका है। खैर इतनी भी ज़्यादा हाइकिंग नहीं है, थोड़ी देर में बलतीत फोर्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे, और फिर जो हुंज़ा का ट्रेडिशनल कल्चर है, जो वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, चीज़ें हैं, वो सारी बलतीत फोर्ट के अंदर नज़र आएंगी। बलतीत फोर्ट की तरफ हाइकिंग करें तो ये रास्ते में एक छोटी सी टनल टाइप जगह आती है, लेकिन ये टनल नहीं है, इसके ऊपर एक रूम बनाया गया है जहाँ पर ये लोग बैठते हैं, एंजॉय करते हैं मौसम को। मैं जल्दी से आगे जाता हूँ और आपको ये बता देता हूँ, ये है ये रूम, और फिर यहाँ से इन खूबसूरत गलियों से ट्रैकिंग स्टार्ट जा रही है बलतीत फोर्ट की तरफ। जैसे ही हम बलतीत फोर्ट के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक छोटी सी शॉप आती है इन अम्मा जी की, और ये हाथ से चीज़ें बनाती हैं, और इनको सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी भी हासिल है। और इस वक्त भी ये अम्मा जी कुछ बना रही हैं। ये क्या बना रही हैं आप? हाथ से बनाई है ये हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं। ये पहुंच गए हैं बलतीत फोर्ट की एंट्रेंस में। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटअप लगाया गया है, और एक चीज़ जो सबसे मज़े की है वो है यहाँ का टिकट घर, और इसका दरवाज़ा बहुत ही छोटा है, तो अपने सर का ख्याल रख के अंदर जाना है। ये है टिकट घर, और यहाँ पर भी बैठने का बहुत ही अच्छा सा सेटअप लगाया गया है। ये कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ से अभी हमें मिलेगा टिकट। टिकट की कॉस्ट है 600, और इसी में हमें गाइड फैसिलिटी भी मिलती है। और ये कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर आप कैसे हैं? एबटाबाद से। चले जी, हमारे करीब से ही आए। जी बिल्कुल। आप अंदर जाना चाह रहे हैं? जी 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 जी। आप टिकट ले लें। ओके, ये लीजिए। टिकट कॉस्ट है 600, और इसमें हमें गाइड फैसिलिटी भी अवेलेबल है, राइट? बिल्कुल। ये टिकट लेने के बाद इनको सबमिट करना पड़ता है, और इसको ये कट ऑफ जो करेंगे वो प्रोसेस होगा भी। ये हमारे साथ आज गाइड भी हैं। अच्छा, जो एक पोर्शन था उन्होंने रख दिया है, और कार्ड हमारे पास है, तो अब मूव करते हैं ऊपर। एक कुछ और दोस्त भी विज़िट करेंगे। कैसे हैं सर आप लोग? ठीक ठाक ज़बरदस्त। आ जाएं जी। ये स्टार्ट में थोड़ी सी स्टेयर्स, और बैक पे ये है जी बलतीत गांव का व्यू। और जैसे ही हम स्टेयर्स से एंटर होते हैं बलतीत फोर्ट के लिए, तो सबसे पहले हमें एक ये गोदाम नज़र आता है। इसकी डेप्थ जो है वो 9 फुट के करीब है, और इसमें अपना गंदम स्टोर किया जाता था उस वक्त के लोगों के लिए। और बेस्ट पार्ट, पूरे किले की सैर आपको मैं खुद कराऊंगा, मेरे साथ कोई गाइड नहीं है। यहाँ पर जब भी आते हैं आपको गाइड फ्री में मिल जाता है, लेकिन क्योंकि मुझे हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो इस पूरे किले का टूर आपको मैं अकेला कराऊंगा। यहाँ पर कुछ तीर और कमान है, और उसी के साथ ही ये पत्थर का बना हुआ एक बहुत ही बड़ा देगचा, और फिर ये घोड़े की सीट। अभी सामने हम जाते हैं ज़िंदान में। ये वो जगह है जहाँ पर कैदियों को ज़िंदा डाल दिया जाता था। ये है ज़िंदान।
जब कलर रेनोवेट किया गया तो ये जो स्टील का जितना भी पोर्शन है ये तब था, उससे पहले नहीं था। और बहुत ही गहरी जगह है यहाँ पर नीचे। और एक छोटा सा जेल खाना ये है जहाँ पर कैदियों को नीचे डाल दिया जाता था और जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती थी तब तक वो वहाँ नीचे ही रहते थे। और इसकी बहुत ही ज़्यादा गहराई है। अभी जहाँ से वॉक करते हुए हम मीटिंग रूम की तरफ जाएंगे। ये एरिया भी ज़िंदान का ही है। अभी आप नीचे देखें तो बहुत ही ज़्यादा गहराई है और छोटे दिल वालों को यहाँ पर चलते हुए डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। ज़िंदान से जैसे ही बाहर आते हैं तो ये 3 कल्चरल ड्रेस हैं। ये हुंज़ा के अपने मेड नहीं हैं, ये चाइनीज़ ने हुंज़ा को गिफ्ट किए थे। और ये काफ़ी गर्म है क्योंकि जिस वक्त सर्दियों में यहाँ पर ठंड हो पड़ती है तो वो एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है, तो उस वजह से यहाँ पर कुछ गर्म कपड़े कदीमी दौर में चाइनीज़ ने हुंज़ा के लोगों को गिफ्ट किए थे। और ये बहुत ही कदीमी वर्ल्ड मैप है और ये वाला जो वर्ल्ड मैप है ये फ्रेंच लैंग्वेज में है। और इसके साथ ये वर्ल्ड मैप अभी जो रिसेंट चल रहा है ये वो वर्ल्ड मैप है। इस एरिया से निकलकर अभी जाएंगे हम मीटिंग रूम में। मेरी बैक साइड के ऊपर जो ये कारपेट है ये 100 साल पुरानी कारपेट है जो कि गिफ्ट की गई थी। और इसके साथ साथ ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर अपने हीरे और जेवरात जितने भी जेवर होते थे वो रखे जाते थे। ऐवान मजलिस शुरा यहाँ पर इनकी मजलिस हुआ करती थी। और फिर ये जो जगह है यहाँ पर इनका एक कदीमी जग और साथ में गिलास है। सेम इट इज़ एक आगे भी है। सो हेयर इज़ द एंट्रेंस ऑफ रॉयल गार्डन। यहाँ पर सबके दरवाज़े बहुत ही छोटे हैं तो आपको एहतियात से एंटर होना होगा। ये है एक छोटा सा रॉयल गार्डन नहीं, रॉयल किचन। मैं यहाँ से आपको इसका थोड़ा सा और क्लियर व्यू दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब की सब कदीमी हैं। ये सामने देग है, कदीमी देग, कुछ बर्तन है और ये सब के सब पत्थर के बने गए हैं। इसके साथ साथ ये है एक पत्थर का तवा, कुछ और पत्थर के ही बनी हुई चीज़ें, पम्पकिन, ये है वुडन स्पून्स। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बनी गई हैं सब की सब पत्थर की ही बनी गई हैं। और यह है एक छोटा सा गोदाम जिसके अंदर खाने पीने की चीज़ें उस वक्त स्टोर की जाती थी। इस वीडियो की सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो मेरे लिए है, यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके साथ गाइड होता है। गाइड उनको सारी चीज़ें गाइड करता है, बट आई एम ट्रैवलिंग अलोन और बहुत मज़ा आ रहा है अकेले में ही इन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। फर्स्ट पोर्शन के अंदर सिर्फ ये तीन चीज़ें थी, जिंदान, रॉयल किचन एंड मीटिंग रूम। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पोर्शन में और यहाँ पर हिस्ट्री का ढेर लगा हुआ है। लेकिन अंदर जाने से पहले, अंदर की कदीमी चीज़ें देखने से पहले एक ओवरलुक बाहर का भी हो जाए। अब ये बिल्ट इन क्वालिटी है बलतीत फोर्ट की और यहाँ से जो बाहर का व्यू है इट्स माइंड ब्लोइंग। ये एंट्रेंस जहाँ से हम अभी चल कर आए थे ये करीमाबाद और वो आगे है नगर। बहुत ही खूबसूरत किला बना हुआ है ये और यहाँ से कमाल का व्यू है। दिस इज़ अ ब्यूटी। बहुत ही मज़े का सीन है। इस वक्त मौसम, रात को बारिश हुई थी और इस वक्त का जो मौसम है वो भी बहुत ही प्यारा है। बड़े मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एंड दिस पार्ट ये है शाही तख्त हुंज़ा का। जब यहाँ के जो बादशाह बैठा करते थे तो ये है वो तख्त जिसके ऊपर वो गद्दी नशीन होकर लोगों के मसाइल सुनते थे, उनसे मशवरे भी करते थे
और जिनके कोई ज़्यादा मसाइल होते हैं उनको हल करते। इन शॉर्ट यहाँ पर एक छोटी सी अदालत भी लगा करती थी। मूविंग टूवर्ड्स फोर्ट, यहाँ से अभी एंटर होंगे किले में, और जो बाकी यहाँ की कदीमी चीज़ें हैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये जो रूम है इसके अंदर कुछ हिस्ट्री अवेलेबल है। यहाँ पर महाराजों राजों की पिक्चर्स हैं, शाही ड्रेस है। मैं जल्दी से आपको गाइड करता हूँ, फिर हम आगे मूव करेंगे। ये है आगा खान 146 इमाम ऑफ इस्माइली, जो कि यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं। शाह हसन अली शाह, ये इनकी पिक्चर है। इनके साथ आगा खान जो कि 47th इमाम हैं, शाह अली शाह, ये इनकी पिक्चर। दैन आगा खान 348 इमाम शाह सुल्तान मोहम्मद शाह, और प्रेजेंट हाजिर इमाम जो कि 49th इमाम है, शाह करीम अली, और यह है इनकी पिक्चर। आपको इनकी पिक्चर पूरे करीमाबाद में जगह जगह पर मिलती आएगी। यह रहे हैं बादशाह, कदीमी बादशाह रहे हैं 1863 से 1886 तक, और फिर उनके बाद ये मज़ीद बादशाह आते गए हैं। मैं जल्दी से स्किप करता हूँ नई हिस्ट्री की, जो कि अभी रिसेंटली हिस्ट्री है। ये है मीर जमाल ख़ान, और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत ही अच्छे दोस्त भी रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के क़याम में इनका कायद-ए-आज़म के साथ एक बहुत ही अच्छा रोल भी रहा है, और बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने कायद-ए-आज़म को और पाकिस्तान तहरीक को। इनके साथ मीर ऑफ हुंज़ा की पिक्चर है, जो कि यहाँ पे गवर्नर भी रहे हैं, और यही डोनर हैं बलतीत फोर्ट के। इन्होंने आवाम के लिए इसको डोनेट किया था, और ये साथ में इनका शाही ड्रेस, और फिर साथ में इनकी वाइफ जो कि रानी हैं, इनका शाही ड्रेस, और ये रही रानी साहिबा की पिक्चर, रानी ऑफ हुंज़ा। और इसी के साथ प्रिंस शाह सलीम ख़ान जो कि इनके साहिबजादे हैं, और इस वक्त ये इस्लामाबाद के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ वेपन्स हैं, तलवार्स हैं, और ये भी बहुत ही कदीमी हैं। और अब यहाँ से हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। जैसे ही हम डोर से नेक्स्ट रूम की तरफ आते हैं तो मौसम गर्मा का ये है शाही ख्वाबगाह, और इसमें एंटर होते ही हवा आनी शुरू हो जाती है। यहाँ समर में बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, बाहर से व्यू भी बहुत ही अच्छा है। ये जो कारपेट है ये भी बहुत ही पुरानी है, 1892 AD, और यहाँ पर ये जो दस्तावेज़ हैं ये चाइना के साथ ट्रेड मुआहदे किए गए हैं, क्योंकि हुंज़ा को बॉर्डर सबसे करीब चाइना का लगता है। तो यहाँ से जो तजारत होती थी वो चाइना के साथ होती थी, और ये रहे उनके एग्रीमेंट्स जो कि अभी भी फोर्ट में मौजूद हैं। और ये एक छोटा सा सेटअप है बैठने के लिए। अब यहाँ से मूव करते हैं नेक्स्ट रूम में। उस रूम से जैसे ही हम बाहर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर उसके मुकाबले में थोड़ा सा गर्म हो जाता है, और ये भी बहुत ही कदीमी है। यहाँ की जो सबसे ख़ास बात है वो मैं आपको पहले शेयर कर देता हूँ। ये जो टेलीफोन है ये हुंज़ा में फ़र्स्ट टेलीफोन आया था 1930 के अंदर, और अभी भी ये यहाँ पर महफूज है म्यूज़ियम के अंदर, आप इसको देख सकते हैं। और ये कुछ और थोड़ी सी पिक्चर्स यहाँ पर लगी हैं। इतना ख़ास रूम ये नहीं है, लेकिन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट रूम के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बेस्ट रूम मौसम सरमा के लिए हाँ जी, सरमा के लिए ही बेहतरीन रूम है। वहाँ जो पहला रूम था वो ठंडा था, उसके आगे आए हैं तो टेम्परेचर कुछ और गर्म हुआ है। इस रूम के अंदर जिस वक्त आ गए हैं तो टेम्परेचर मज़ीद गर्म हो गया है। इसके अंदर यहाँ पर ये कुछ बर्तन हैं जो कि लकड़ी के बने गए हैं, और ये बर्तन जब यहाँ पर ग्रुप में लोग बैठ के खाना खाते थे तो उनके लिए ये यूज़ किए जाते थे। काफ़ी बड़े और बड़े ही मज़े के ये बर्तन हैं। मैं उठा नहीं रहा क्योंकि अलाउ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो में भी, और जब आप खुद विज़िट करने आएंगे तो भी। ये जो प्लेस है जहाँ पर बैठा जाता था
शाही जितने भी उस वक्त महाराजा या राजा होते थे वो यहाँ पर बैठा करते थे। ये एक छोटा सा झूला है, हमारे शहरों में काफ़ी एडवांस हो गया है, लेकिन स्टिल वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है, यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है और बच्चों को झुलाया जाता था इस झूले में। और अभी भी हुंजा में इस तरह के झूले अवेलेबल हैं। यहाँ पर आग लगाई जाती थी, चीज़ें बनाई जाती थी और फिर जो यहाँ पर मेहमान आते थे या जो रॉयल फैमिली थी वो खुद भी खाती थी और अपने मेहमानों को भी देती थी। और आई गेस ये एक छोटा सा गोदाम है, आपको खोल के ये भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें अभी लाइट नहीं है तो शायद आपको इतना नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा ये भी यहाँ पर गोदाम है। और बेस्ट पार्ट इस्लामिक हिस्ट्री से देखा, क्योंकि यहाँ पर भी इस्लाम काफ़ी टाइम से आया हुआ है। ये कुरान मजीद है, ये 200 साल पहले लिखा गया है और अभी भी यहाँ पर शोकेस के अंदर इसको रखा गया है। और इसके साथ साथ एक और कुरान मजीद है जो कि 300 साल पहले लिखा गया था और ये भी अभी यहाँ पर महफूज है। जो टूरिस्ट आते हैं वो इसको देख भी सकते हैं, इसके साथ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। ये एक संदूक टाइप सी चीज़ है जो कि हमारे यहाँ भी, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको देखेंगे जो हमारी नानी और दादियाँ होती हैं वो भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करती थी। अब यहाँ से मूव करते हैं हम नेक्स्ट रूम में। अच्छा, आप जब भी बल्तीत में आते हैं तो आपको थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे सब छोटे हैं और आपको सर नीचे करके गुजरना होगा। आप लोग एंजॉय कर रहे हो या ना कर रहे हो, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि अकेले विज़िट करने का अपना ही मज़ा है। ये लास्ट रूम आ जाता है बल्तीत फोर्ट का और यहाँ पर कुछ करेंसी है। ये सारी करेंसी है चाइना की 1923 और उस वक्त जो जहाँ पर तजारत हुआ करती थी तो ये करेंसी यूज़ किया जाता था। इसके साथ यहाँ पर बहुत ही कदीमी ढोल है, क्योंकि म्यूज़िक हर दौर में पसंद किया जाता था, चाहे वो कोई भी फैमिली हो या किसी भी कल्चर से रिलेटेड हो, स्टिल इट्स वर्किंग। कुछ और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर आगे बैठने की भी बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है। बेस्ट पार्ट, ये जो पीछे एक बहुत ही बड़ी कालीन है, ये 200 साल पुरानी कालीन है जो कि चाइना की तरफ से गिफ्ट की गई थी। और इस साइड के ऊपर वेपन्स हैं और बहुत ही ज़्यादा पुराने वेपन्स हैं। मैंने काफ़ी सारी प्लेसेस और म्यूज़ियम विज़िट्स किए हैं, लेकिन इतने पुराने वेपन्स मैं कहीं पर भी नहीं देख सका। और इन वेपन्स का ये मतलब नहीं है कि जो हुंजा में जो कदीमी लोग थे वो जंगजू हों या वो लड़ाके हों या उनको कब्ज़ा करने का शौक़ हो। हर कौम अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए ये चीज़ें अपने पास रखती थी और उनके पास कुछ ख़ास कबीले होते थे जो कि लड़ाई में और सेल्फ़ डिफेंस में एक्सपर्ट होते थे। ये रहा हमारा जहाँ तक का बल्तीत फोर्ट का टूर। थोड़ा सा व्यू आपको बाहर का दिखाऊंगा और फिर अल्लाह हाफिज़। बल्तीत फोर्ट का टूर कंप्लीट हो गया है और मुझे पर्सनली बहुत ही मज़ा आया है इस टूर को करते हुए। बग़ैर गाइड के ये टूर किया है और वीडियो बनाई है और एट दी एंड एक लड़का आ गया था जिसने कैमरा पकड़ा था। बाकी पूरा टूर मैंने अकेले में किया है। बाहर आ रहा हूँ, यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी लुक है और ये जो रास्ता ट्रैक जा रहा है ये यहाँ से आगे एक ग्लेशियर है, उल्ट्रो ग्लेशियर आई गेस उसका नाम है। ये रास्ता वहाँ को जाता है और अभी यहाँ से वापस जाएंगे करीमाबाद में और हुंजा कैनन ज़िला बास, यार बड़ा मुश्किल सा नाम है। तो यहाँ पर है ये तोप जो कि उस वक़्त रखी गई थी और बहुत ही मज़े का व्यू है। जब भी आए बल्तीत फोर्ट को लाजमी विज़िट करें। दो चीज़ें यहाँ पर आपको साथ शेयर करूँगा।
यहाँ पर मशहूर है कि इसकी हाइक बहुत ही मुश्किल है। शुरू में मैंने भी कहा था, लेकिन 10-1 मिनट की हाइक है, इतनी हाइक नहीं है और बहुत ही मज़े की हवा चल रही है। दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, मज़ा आ रहा है यहाँ पर खड़ा होने का। और सेकंड, जो यहाँ पर 600 टिकट की कॉस्ट है वो कोई ठेकेदारी निज़ाम नहीं है। इसके लिए को मेंटेन करने के लिए और आपको जो गाइड की फैसिलिटीज़ है, इनकी जो इनकम तनख्वाह वगैरह है वो उसमें से ली जाती है। और अमेजिंग है यार, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर वीडियो बनाने का। एट दी एंड अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह अभी बाकी सीरीज़ आती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।